स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 8B है इसका क्वेश्चन नंबर 10 में वो कुछ इस तरह दे रहा है। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक व्हील है जिसका यूं हमारे पास क्या है, डायमीटर है जो कितने 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि ये जो व्हील है जो मूव कर रहा है उसकी जो एवरेज स्पीड है, मतलब उसने डायमीटर हमें 60 सेंटीमीटर दे दिया और कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है उसकी 13.2 मीटर पर सेकेंड है। ये कह रहा है कि एक डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार, मतलब एक कार है जिसका एक व्हील है, टायर है, उसका जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और वो जो व्हील है उसकी जो एवरेज स्पीड है 13.2 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि बताएं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर के एक घंटे में वो व्हील कितने चक्कर लगाता है। यानी कि एक मीटर में रेवोल्यूशन का मतलब होता है वन राउंड ट्रिप, एक रेवोल्यूशन होगी। यानी अगर टायर है यहाँ से, अगर ये टायर देखिए, फर्ज किया ये ज़मीन है, ये हमारे पास क्या है, ज़मीन है ना, ये रोड है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ से टायर जो है अगर यूं घूमेगा तो लाजिम बात है ये दोबारा एक ऐसे अगर यूं घूम रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा घूम के दोबारा जब ज़मीन की सरफेस को ये टायर टच करेगा तो उसका एक वन रेवोल्यूशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब टायर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, यूं कंप्लीट एक चक्कर में घूमेगा तो वो एक वन रेवोल्यूशन होगी, यानी वन कंप्लीट उसका एक राउंड होगा। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर के लिए हमें डिस्टेंस इन 1 आवर के एक घंटे में कितना वो फासला तय कर रहा है डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ना बायर वाली, इसकी लेंथ कितनी है, यानी जो बायर वाली लाइन है ये टायर की यूं बायर वाली, वो लेंथ कितनी है, दैट इज द 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो क्योंकि टायर जो है सर्कल में है तो इसलिए 2 पाई आर इसका जो बाहर वाली लेंथ है वो हमें निकाल के बताएगा। तो ऐसा है कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक सर्कमफेरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमें आर भी चाहिए, तो ये क्योंकि डायमीटर डी में होता है तो हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए। तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस दैट इज आर, हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 30 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 100 से। तो यूं हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस आर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया, आर की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर। अब देखें हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि स्पीड, अब देखिए हमारे पास एक पहले फार्मूला, मैं फार्मूला यहाँ लिख दूँ। फार्मूला हमारे पास होता है जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय, देखिए ना क्या होता है, टाइम होता है। अब हमने डिस्टेंस क्योंकि फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होंगे। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। ठीक है, तो अब देखें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, टाइम। अब स्पीड हमारे पास क्या है, 13.2 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है, एक घंटा। तो एक घंटे में क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात होती है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 60 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो इसलिए हमारे पास यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 और 60 से एक इसलिए मल्टीप्लाई किया। आप चाहें तो इसको 3600 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 13 पॉइंट क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे पास आ गया जी 47,520। ये हमारे पास आ गया जी 47,520 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस तो हमने क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया। डिस्टेंस के बाद दूसरा हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस है चाहिए। सर्कमफेरेंस फेरेंस ऑफ जो है ना, सर्कम PRE
एन सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील जो है वो हमने निकालना है, दैट इज 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई की जगह हमने करना है जी 3.14, उसने खुद बताया हुआ है, और आर हमारे पास कितना है जी 0.3 है। देखिए पाई की वैल्यू आपकी बुक के एंड पे उसने दी हुआ है 0.3 नहीं 3.14, यानी 2 पाई की जगह 3.14 उसने 2 लिखा है, साथ हम 2 भी लिखेंगे। और आर की वैल्यू जो है ये हमने निकाली हुई है, आर रेडियस है जो कि हमारे पास 0.3 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 एंड 0.3, 1.8852, 1.8852, ये यार ये ठीक है जी, यार मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ गई है, यानी सी की वैल्यू आ गई है, दैट इज द सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। अब हमने लास्ट में क्या कर देना है, पुट कर देना है इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर। ठीक है जी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दैट इज 47,520 है, 47,520 है। और लास्ट में जो नीचे क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितनी आई है 1.8852। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें, 47,520 डिवाइड बाय 1.8852, तो ये अब पॉइंट के बाद ना 6 के बाद, क्योंकि 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे 25,207 हमारे पास आ जाएगा। और उसने हमें कहा हुआ है कि आपने जो आंसर लिखना है ना, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, कह रहे हैं कि नियरेस्ट होल नंबर जो है, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, टू दी NEARE नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर में हमने लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद जो है आपको पता है कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो पिछला यानी ये 6 है, इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद जब आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 6 था तो हमने उसको क्या कर दिया 7 कर दिया, यानी उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर आवर हमारे पास क्या आ गई 25,207। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।